शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 27 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार के दिन आँख खुलते ही हम बाबा से वरदानी दृष्टि लेते हैं और बाबा का मधुर वरदान लेते हैं। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थ के नाम पर कई अलबेले बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। बाबा ने विधि सिखाई है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मत रखेंगे उन्हें बाबा की मदद मिलती है। अगर कोई बच्चे यूँ सोचते हैं कि बाबा तो है ही हमारा, हमारी नहीं मदद करेगा तो किसकी करेगा, ऐसे सोचकर कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया, आदिकाल से ही ये नियम बना हुआ है कि हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। इसलिए आलस अलबेलापन छोड़ हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने याद दिलाई कि संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। इस मेले में आत्मा पावन बन जाती है। बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है जिससे वर्षे की खुशबू आती है। तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, योग बल जमा करते हो जिससे आयु बड़ी हो जाती है। आप बड़ी आयु क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी समय आपको डायरेक्ट परमात्मा प्यार मिलता है। बच्चे अनुभव करते हैं कि इस समय बाबा हम बच्चों के दुख दूर कर देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, धीरज धरो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को छोड़ देना है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये पाठ पक्का करना है। ये पहला पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। चलते फिरते भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जगाते हैं, घृत डालते हैं। जीते जी ज्ञान का दीपक जगाना है। जब आप किसी को बाबा का संदेश देते हो तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बच्चों को भी बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। जब आप आत्मा समझते हो, आत्मा पावन होने लगती है। शरीर समझते हो, कट चढ़ने लगती है। कभी कट चढ़ती है, कभी उतरती है। ये चलता रहता है। तुम बच्चों को योग बल जमा करना है। याद दिलाया बाबा ने कि मैं जो तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, इसी से आप देवता बन जाते हो। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। ये 4 भुजाएं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण जी की। तुम बच्चे अब नई दुनिया में जाते हो तो तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 27/6/24 के अनमोल मधुर वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी दिल होती है हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो।
अभी तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार सारे कलम में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए, वास्तव में इसको सत्संग कहा जाता है। कहते हैं सत्संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति के सत्संग में जाते थे, अभी जहाँ बैठे हैं रात दिन का फर्क है। जहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है कि हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख नहीं होता। अब तुम बच्चों को मिलता है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। जहाँ तुमको समझ मिली है वहाँ बिल्कुल बेसमझ थे। तुम अभी समझते हो कि इस समय बाबा स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है, मेल तथा फीमेल, हर एक अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं मीठे बच्चे, तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना कि मीठे बाबा। बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे मीठे बाबा। बाप और बच्चों का मंगल मिलन मेला। बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मिलन कलम में एक ही बार होता है। ये बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चों को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता छोटा बच्चा तो समझ ना सके। जहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं, बाप कहते मीठे बच्चे, तो इसमें सब बच्चे आ गए, क्योंकि ये सब आत्माओं का पिता है। सब आत्माएं घर से आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं। जहाँ से आते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। शांति धाम में आत्माओं के सेक्शन बने हुए हैं, सब अपने सेक्शन में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप किसी को भेजते नहीं हैं, ऑटोमेटिक ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी आते हैं, वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते। वहाँ विकार की तो बात ही नहीं। जोगवश से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में आकर प्रवेश करेंगी। बूढ़े समझते हमारी आत्मा योगवश से जाकर ये शरीर धारण करेगी। मैं आत्मा अब शरीर धारण करती हूँ। वो बाप ही समझाते हैं। हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता। वे अपने लिए समझते हैं
हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। सतयुग में पहले साक्षात्कार होता, फिर बच्चा आता। अपने लिए समझते हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते। ये भी विचार उठते हैं ना, ज़रूर यहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल सब महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि 15-20 वर्ष में बच्चा पैदा होगा। जैसे जहाँ होता है वैसे वहाँ नहीं। वहाँ आयु औसतन आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधे लाइफ से थोड़ा पहले होंगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही बच्चा होता, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे को, फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएगा, माना बच्चा और बच्ची में भी 10 वर्ष का फ़र्क होगा। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होगा, कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी ज़रूर सुनाते होंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और सब साक्षात्कार होते रहेंगे कि बच्चे कैसे पैदा होते। कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कलब कलब जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो सब नज़दीक आ गया, अब तो बिल्कुल नज़दीक है। अब तो बिल्कुल नज़दीक ही आकर पहुँचे हैं। हर एक बात तुमको नज़दीक देखने में आती है। जितना तुम योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी वह सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अजन तुम मलबे पढ़ते थे, फिर लास्ट में भी तुम्हें ज़रूर साक्षात्कार होंगे। तो बाप बैठ सुनाते हैं, ये सब देखने की चाहना तुमको वहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, हम सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना, जो पहले से चले गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। वह तो ड्रामा का पार्ट है। जो अब हैं वो तो बाप से प्यार पा रहे हैं, जो पहले चले गए उनका चिंतन नहीं करना। यही कहेंगे तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विस सेवर बनते जाएंगे तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते रहेंगे। जितनी सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जास्ती रहेगी, वह याद जास्ती रहेगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तुमको बड़ा मज़ा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरी संतान। बाप कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, परमधाम में हमारे पास थी। भक्ति मार्ग में मुक्ति में जाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानता ही नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है बाप से, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो आपको 21 जन्म के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा दुखी होती, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता पाप आत्मा पुण्य आत्मा,
कभी पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी को दुखों से छुड़ाने। अब तुम बच्चों को बेहद में जाना है, जिससे सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमें पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलने के लिए, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम सबके दुखों को दूर करने के लिए। तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया, क्योंकि ये है ही दुखदाई दुनिया। तुम दुखी होते, दुख की बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं। अनेक बार समझाया और चक्रवर्ती राजा बनाया। हर 5000 साल के बाद ये चक्कर फिरता है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय और बाप के और कोई संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है। हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं, ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प भी नहीं, पौने कल्प के लिए सुख मिलता है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पौने कल्प के लिए सुख मिलता है। सतयुग त्रेता में तो होते ही सुखी हैं, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता, सुख होता है। क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, वह फिर हमको संदेशा देते। हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहना है। जो ज्ञान की नींद में सोए हैं, उन्हें बाप का संदेश दे जगाते रहना है। भक्ति को ज्ञान कहा जाता। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा रहा है, इससे फिर ज्ञान घृत डाल हम आत्मा को जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित होता है, चमक जाता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। तो इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने की बजाय और चढ़ती है। जितना देह भान में होंगे, पाप कर्म करेंगे, उतनी कट बढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने की बजाय और चढ़ती है। जितना बाबा को भूलते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो कट चढ़ती जाती है। बल्कि जितना उतरी थी उससे जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम प्यार से मुझे याद करेंगे उतनी कट उतरती जाएगी। इसे मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा हैं। बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकते, शरीर से अलग होकर जाना है।
शरीर तो यहाँ रह जाएगा, आत्मा उड़कर बाबा के साथ जाएगी। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ेगी, कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते आखिर में कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। मुख्य हर बात में आंखें धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई हो। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। उसके लिए दैविक गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना चाहिए। देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवताएं कभी गंदी चीज़ थोड़ी खाते हैं। विष्णु का मंदिर है, जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनकी 4 भुजा होनी चाहिए, 2 लक्ष्मी 2 नारायण। परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी हैं। इसको कहा जाता बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है, जिसका मातेश्वरी कहते हैं। ये ब्रह्मा की बेटी है, ना कि उसकी स्त्री। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं, उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है, अर्थात सेवा में सहयोगी बनती जाती हैं। ब्रह्मा की 108 भुजाएं होती है, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं, भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं। बाप आकर बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमें समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा हम सब आत्माओं का बाप है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते माँ में कम याद करो, मन मेरी याद में लगाओ। तुमने बुलाया भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। ये भी गाते रहते थे, ब्रह्मा बाबा भी गाते थे। बाबा को थोड़ी मालूम था कि शिव बाबा स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना बड़ा डर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो वंडर खाते थे कि ये क्या हो गया। मैं जिसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं जिसको देखता हूँ बैठे बैठे उसको भी कशिश होती है, ये क्या हो रहा है। शिव बाबा कशिश करते थे, खींचते थे। सामने बैठो तो दृष्टि पड़ते, ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो कि ये क्या है। तब वैराग आने लगा, कहाँ जाऊँ। अच्छा, फिर बनारस जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी, जो इसको भी कराते थे। इतनी सारी कारोबार छोड़ कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहाँ जाकर बगीचे में बैठ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालते थे।
बाबा क्या कराते थे कुछ नहीं पता पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था मैं कहीं उड़ गया हूँ। फिर जैसे जैसे नीचे आता था कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियाँ बैठी बैठी ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा, तुम कहेंगे हमने देखा, जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। साक्षात्कार वाले अपना सीन देख रहे हैं, यहाँ वाले अपना देख रहे हैं। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में बाबा भी बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना मैं नई दुनिया का साक्षात्कार कराए, पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकाल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए, बाप के प्यार की पालना के लिए ज्ञान योग में मजबूत रहना है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर अनुभव करते हुए अनुभव करेंगे। अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़, अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने की बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा की सेवा में मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व के कार्य में लगाओ। ओम शांति। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हर एक ब्राह्मण को अब कौन सी स्थिति बनानी है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।